The real brave who is not who doesn't afraid but who conquer over it. असली बहादुर वो नहीं होते जो डरते नहीं हैं, असली बहादुर वो होते हैं जो उस डर पे विजय प्राप्त करते हैं। हेलो 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 हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, क्या हाल चाल आप सभी को। मेरा नाम है एलबी मिश्रा और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज इंग्लिश ग्रामर। वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन किड्स टॉपर, जो हमारे बहुत टीचर ने मिलकर खोला हुआ है और हम सभी इसके पार्ट्स हैं। और हम जितनी कोशिश से पढ़ा रहे हैं इससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, हम अपनी पूरी बेस्ट दे रहे हैं 100%। आप भी अपना बेस्ट दीजिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि मैं आपका साइंस मेंटर भी हूँ, इंग्लिश मेंटर भी हूँ। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाऊंगा और साइंस में पढ़ाऊंगा। साइंस में हम फिजिक्स पढ़ चुके हैं और आज बारी है इंग्लिश की। इंग्लिश बुक इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि 6th क्लास के हर बच्चों का बुक अलग अलग होता है। किसी में फर्स्ट चैप्टर कहीं होता है, किसी में सेकंड चैप्टर कहीं होता है, बट ग्रामर ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब कोई पढ़ता है और सब में सेम ही बुक होता है और सेम टॉपिक ही होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में क्या हम लोग बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बहुत समय है हमारे पास और आपका सिलेबस भी उतना ज्यादा नहीं है कि आप उतना हाइप करें। और स्टार्ट करते हैं, छोड़िए। और तो बताइए कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज हम इंग्लिश ग्रामर। तो आज चार्ट देखते हैं बच्चों के, बच्चे क्या कर रहे हैं। एक सेकेंड। हेलो हेलो हेलो, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कमेंट में आ रहे हैं सबके। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं हम। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है ये आपको बताना होगा। चलिए बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। हम कमेंट सब में पढ़ रहे हैं। नहीं आता, काहे नहीं आता। 5th क्लास में तो थोड़ा बेसिक पढ़ाया होगा लोगों ने, टीचर लोग। छोड़िए कोई बात नहीं, हम पूरी बेसिक से पढ़ाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन पहले देख लीजिए। दी वर्ड which is used in sentence is called parts of speech। वैसा वर्ड जो किसी भी वाक्य में प्रयोग में लाया जा सके उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। The word which is used in sentence, वैसा वर्ड जो सेंटेंस में यूज किया जाए। कोई भी वर्ड हो सकता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं जो कनेक्टिंग वर्ड होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। ऐसा नहीं कि राम पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो अलग चीज है। इज, एम, आर, वर्ब के जितने भी होते हैं सारे, एडवर्ब के, एडजेक्टिव के, नाउन के, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इसके जितने भी यूज होते हैं, जैसे ए एंड, हम लोग कंजक्शन में जोड़ने के लिए यूज करते हैं। प्रीपोजिशन में भी इन, एट, ऑन, जो भी हम लोग यूज करते हैं कि किसके ऊपर रखा हुआ है तो क्या लगेगा, तो वो सब कनेक्टिंग वर्ड है। दो वर्ड को कनेक्ट करके एक सेंटेंस बना जाता है, तो उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम होता है नाउन। नाउन होता है। सेकेंड का क्या होता है, प्रोनाउन। सेकेंड का होता है प्रोनाउन। और थर्ड का होता है एडजेक्टिव। फोर्थ का होता है वर्ब। 5 का होता है एडवर्ब। 6 का होता है प्रीपोजिशन। 6 यहाँ पे लिख दिए हैं, अब 2 और लिखेंगे। तो देखिए इसके 8 पार्ट्स होते हैं पूरे के पूरे। फर्स्ट क्या होता है नाउन, सेकंड होता है प्रोनाउन, थर्ड होता है एडजेक्टिव, फोर्थ होता है वर्ब, 5 होता है एडवर्ब, 6 होता है प्रीपोजिशन। और जो 2 बचे हैं उनका भी नाम हम लिख देते हैं। ये तो आप लोगों ने देख लिया। अब चलिए 2 जो बचे हैं उनका नाम लिख देते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। 7th क्या होता है, 7 होता है कंजंक्शन।
CONJUNCTION। एट क्या होता है? एट होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। तो ये जो भी है वो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार है, मतलब पार्ट्स है। तो हम लोग आज फर्स्ट प्रकार पढ़ने वाले हैं, मतलब फर्स्ट जो पार्ट है नाउन, उसको हम लोग पढ़ेंगे। जितना हो सके, जितना बच्चों को समझ में आए उतना ही टॉपिक कवर करेंगे, ज्यादा नहीं करना है। थोड़ा सा भी पढ़िए, बेस्ट से पढ़िए। आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी इज द मेन थिंग ऑफ एनी ग्रामर। ग्रामर में कोई भी चीज आप पढ़ते हैं उसमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, वरना पढ़ने के लिए तो आप हर चीज पढ़ लेंगे लेकिन क्वेश्चन नहीं बनेगा। और मेन हम लोग का है पॉइंट, क्वेश्चन बनने चाहिए। तो हम लोग आज नाउन पे ध्यान देने वाले हैं। चलिए नाउन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। नाउन फर्स्ट जो पार्ट है उसका आज हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। यह है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ये नेमिंग देख के कुछ समझ में आ रहा है? नेमिंग जैसे आपका नाम, किसी बच्चे का नाम राहुल होगा, किसी का खुशी होगी, किसी का साक्षी, किसी का नंदिनी, मतलब अलग अलग नाम, हर इंसान के अलग अलग नाम होते हैं। तो वो यही कहना चाहता है कि किसी भी वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, या मतलब कोई भी फेमस आदमी का, वस्तु का, स्थान का जो नाम है उसे हम लोग नाउन कहते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं है। हर नाम जो है उसी को नाउन कहते हैं। जैसे हम लोग इसको बोलते हैं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग मतलब आप लोग समझिएगा, किसी भी नाम को हम लोग नाउन कह सकते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं। देखिए जैसे प्लेस में फेमस प्लेस को हम लोग नाउन बोल सकते हैं। फेमस पर्सन को, नाम आपका भी है नाउन, बट वो भी नाउन है, फेमस प्लेस भी नाउन है। तो फेमस प्लेस का हम नाम इसलिए लिख रहे हैं कि सब कोई उसको जानता है। सिंपल नाम बोलेंगे तो वो भी लोग जानता ही है, बट वो दिक्कत होगी कहने में। एग्जाम्पल देखिए, हम ताजमहल बता रहे हैं, ताजमहल, और फेमस इंसान में लिख देते हैं भगत सिंह, भगत सिंह। ये सब नाम हो गया। स्कूल का नाम भी हो सकता है, जैसे डीएवी, वो सब भी नाम हो सकता है। हर जो नाम है वही नाउन है। किसी भी नाम को नाउन कह सकते हैं हम। देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, किसी का नाम है सौरभ, तो वो भी नाउन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी नाम को हम नाउन कहेंगे। इसके भी 5 पार्ट्स होते हैं। इसके 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन, द नेम ऑफ अ particular person, place or thing। प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन वो होता है किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल वही होगा जो नाउन का एग्जाम्पल है, वही इसका भी एग्जाम्पल होगा। इसमें भी नाम लिख सकते हैं हम लोग, जैसे रेड फोर्ट लिख लेंगे, रेड फोर्ट। और इसका हिंदी बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है हिंदी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिसमें आपका लाल किला, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस,
जो भी खास नाम है उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, वो नाउन की तरह पूरा ही है। अब सेकेंड जो आता है वो होता है, सेकेंड जो है वो हमारा क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। देखिए यहाँ पे कॉमन नाउन, इसका हिंदी होता है जातिवाचक। द नाउन which represent common, the noun which represent common things बोल सकते हैं हम लोग, is called कॉमन नाउन। ये आसान भाषा में, डिफिनेशन इससे हार्ड भी हो सकता है, वो हम लिखवाएंगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा नहीं, तो इसलिए जितना आसान से आसान शब्दों में हम लोग सीख सकते हैं उतना सीखेंगे, क्योंकि हार्ड तो हर एक क्लास में पढ़ना है। 6 में आप लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हार्ड 7th में होगा, फिर थोड़ा सा उससे ज्यादा हार्ड 8 में होगा, फिर 9th 10th। ग्रामर जैसा चीज है जो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा, वो लास्ट तक जाता है। वो इंटर के बच्चे भी पढ़ते हैं और 10th के बच्चे भी पढ़ते हैं ग्रामर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन इसका मतलब बताते हैं, किसी भी जो वो संज्ञा जो किसी जाति का बोध कराए, किसी भी होल कम्युनिटी होता है जो कम्युनिटी, जैसे आप बच्चे हैं लड़के, मान लीजिए बच्चे में आप लोग लड़के हैं, तो अगर हम बोलेंगे कि लड़का, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही को बोल रहे हैं, जितने भी लड़के समुदाय के लोग हैं, जितने बॉयज ग्रुप हैं, पूरे मतलब जितने भी बॉयज है वो सबको बोध करा रहा है, एक बॉयज को नहीं पूरे बॉयज को। गर्ल्स बोलेंगे तो एक गर्ल्स नहीं पूरे गर्ल्स को बोध करा रहा है। वैसे अगर हम क्लासरूम बोल देते हैं तो पूरा क्लास को बोध करा रहा है, एक क्लास में जितने बच्चे हैं वो हो जाएगा। तो वही होता है जातिवाचक। सिंगल नोट कम्युनिटी, पूरा होल कम्युनिटी का जो भी रिप्रेजेंट करे उसे कॉमन नाम कहते हैं। जैसे हो जाएगा बॉय, सेकंड हो जाएगा गर्ल्स, क्लासरूम, इसमें और चीज हो सकता है बोर्ड। अगर हम इस बोर्ड को बोले तो ये सिर्फ अकेला बोर्ड नहीं है, इससे बहुत सारे बोर्ड होंगे, तो ये पूरा बोर्ड कम्युनिटी का बोध करा रहा है। बोर्ड हो जाएगा, डस्टर हो जाएगा, कुछ भी जो जिसके बोलने से पूरी जाति का बोध हो वो कॉमन नाउन हो जाता है। तो हमारा क्या क्या टॉपिक आज कवर हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके 8 जो पार्ट्स हमने लिखवा दिए वो याद कर लीजिएगा। और थर्ड में हम लोग क्या पढ़ा है, नाउन, उसके बाद प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, 5 टॉपिक आज पढ़ाया गया है और पूरे अच्छे से पढ़ाया गया है कि किसका क्या होता है। इसका एग्जाम्पल भी है, प्रॉपर नाउन का भी लिखवा दिए हैं, रिप्रेजेंट करता है किसी खास नाम व्यक्ति वस्तु के स्थान को, और इसके बता दिए हैं बॉयज गर्ल्स क्लासरूम जो पूरे कम्युनिटी का बोध करा है उसे। तो आज के लिए बस इतना ही है, क्योंकि 5 टॉपिक हमारा हो गया है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और जी लगा के पढ़ेंगे। ये कोई टाइम पास का क्लास नहीं है, हम भी अपना अगर टाइम दे रहे हैं तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे जिससे बच्चों तक अच्छी शिक्षा पहुंच सके। ऐसे ही पढ़ाने के लिए बहुत टीचर है, बट हम ही क्यों, क्योंकि अच्छा सब कोई पढ़ा रहा है तो आपको जिधर समझ में से पढ़िए, लेकिन जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए, इतना मतलब है हमारा। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए थैंक यू। हमेशा हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अब अगला क्लास होने वाला है, तो हमारे मेहनत को देख रहे हैं आप लोग, जो इतनी गर्मी लग रही है, हम लोग पंखा बंद करके पढ़ाते हैं क्योंकि आवाज आती है, वाइब्रेशन होता है, तो उससे वीडियो में दिक्कत हो जाएगी। तो इतनी मेहनत हो रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि जो भी क्लास आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और कोई यहाँ पे टाइम पास के लिए नहीं पढ़ाता, जो भी पढ़ाता है अपना बेस्ट देता है और पूरे अच्छे से पढ़ाता है, इसलिए यहीं से पढ़िए, जहां जहां ना पढ़िए, लेकिन फिर हो जाएगा। और बहुत गर्मी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना ही।